Hey guys, welcome back to the channel. So basically, today we are just going to see some of the topics that is a search engine optimization, right? So key internet market strategies, which also involve no cost per click और cost per click, right? So ये सारी चीज़ें हम basically देखने वाले हैं. So on the screen that you are seeing the two terms, that is a SEO, search engine optimization, and second one that is a search engine marketing, right? So basically जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वी कैन ऑल्सो कॉल दैट इज अ नो कॉस्ट पर क्लिक, राइट? सो हम देखेंगे बेसिकली कि किस तरह से ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे कोई कॉस्टिंग यहाँ पे नहीं लग रही है. सो वॉट एवर यू आर जस्ट changing with the parameters inside your website, inside your pages, right? So wo basically that will work as a no cost per click. Whereas in the search engine marketing, that is SEM, so यहाँ पे हम जो marketing करवाएंगे, right, for the websites that are offering the product and services, so basically that will be कॉस्ट पर क्लिक, राइट? मतलब आप जितनी बार यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यू आर ब्राउजिंग दैट वेबसाइट, सो बेसिकली इतने क्लिक पर द कंपनी हैज़ टू पे, राइट? इफ़ यू आर टेलिंग लेट्स से सम कंपनी गूगल एड्स और लेट्स से फेसबुक एड्स, इफ़ यू आर पेइंग देम, सो व्हाट विल हैपन, वो लोग एक डिजिटल मार्केटिंग के कैंपेन्स रन करेंगे. सो जब भी कस्टमर को ये चीज़ दिखेगा इन द एड्स, so whenever they are just clicking, so some bidding value will be there कि जहाँ पे उसको एक वैल्यू डिसाइड होगी कि ये क्लिक करने पे इतना पैसा वो कंपनी को मिले, राइट? और एज अ बिजनेस और एज अ फर्म बेसिकली यू विल गेट द कस्टमर्स, राइट? सो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है. सो दिस आर द search engines that are possibly that you might have used. So Google, Bing, Baidu, Yahoo, Yandex, DuckDuckGo, right? So in 2023, basically the Google is the best search engine that is awarded. Also, you can say that Google is the most popular search engine with almost 92.57% market share compared to 3.04% of second in the place Bing, right? मतलब सेकेंड प्लेस के कंपेयर में they are owning a 92.57% market shares, right? So basically Google ने टॉप किया है सर्च इंजन में. सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि आपके कितने सारे सर्च इंजन्स है. नाउ दिस सर्च इंजन्स माइट हैविंग देयर ओन algorithms or they might be providing some kind of functionality to the consumers or to the users. So basically इस तरह से क्या चीज़ें करने से आपका वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइजेशन पे आए और उसको पेज रैंकिंग मिले, राइट? सो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है एंड दैट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. सो वी कैन से दैट इफ वन पेज रैंकिंग algorithm is followed by the Google, that may not be followed by the Baidu और Yahoo, राइट? सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है फॉर द सर्च इंजन टू परफॉर्म. So in this screen basically we will check what is SEO, right? So I'm just making some detailed content, so you can pause the video and you can just write down the points. So that is why I'm just giving some detail descriptions, right? ऐसा नहीं है कि just bullet point दे के छोड़ दे. So basically the purpose is that कि you can just pause the video and you can just make the notes if you want, right? So we'll just check one by one. So first point, that is a SEO. So ये हमें पता ही है, that is a search engine optimization, and which is basically a practice कि जैसे हमें पता ही है कि हमारी वेबसाइट है या ऑनलाइन कंटेंट है, जो भी चीज़ है, सो बेसिकली वो चीज़ को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, राइट? किस सेंस में? टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक, राइट?
ये चीज़ समझना ज़रूरी है। दैट इज़ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी, मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक आपका बढ़े, एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ अ ऑर्गेनिक ट्रैफिक। क्वालिटी भी साथ साथ में आपके वहाँ पे थ्रू द सर्च इंजिन कंज्यूमर को मिले, राइट। सो दैट विल बेसिकली लीडिंग द ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और वो पूरा ऑप्टिमाइजेशन होके दैट विल कम अंडर द सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, राइट। सो जो हमने ऑलरेडी देखा ही था, राइट, ये जो सारी चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड द आफ्टर सर्चिंग द क्वेरी, ये सारे जो आपके रिजल्ट्स आते हैं दैट इज अ SERP, राइट। सो इन लास्ट वीडियो आई गेस आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द सेम थिंग। सो ये समझ आ गया कि हम बेसिकली वी विल अप्रोच बोथ वे, इंक्रीज इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी फॉर द ऑर्गेनिक ट्रैफिक, राइट। किस पे आएगा? तो आपकी वेबसाइट पे आएगा। कैसे आएगा? सो बेसिकली हम कुछ चीज़ का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, सो उससे बेसिकली ये सारी चीज़ होगी, राइट। सो पॉइंट नंबर 2 दैट इज अ SEO इन्वॉल्व्स वेरियस टेक्निक सच एज अ, अब इसमें हमें टेक्निक कुछ लगानी पड़ेगी बेसिकली। सो कीवर्ड रिसर्च हो सकते हैं, राइट। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म बन जाता है बिकॉज ये जो होता है दैट इज फ्रॉम द यूजर साइड, राइट। सो यू हैव टू ट्रेस दिस थिंग्स कि किस तरह से कंज्यूमर और यूज़र का बिहेवियर है, राइट। किस तरह से यूज़र सर्च बॉक्स में क्या कीवर्ड या क्या फ्रेजेस से उसको सर्च कर रहा है, राइट। सो एक वर्ड भी हो सकता है, मल्टीपल वर्ड भी हो सकते हैं, राइट। कोई क्वेश्चन पैटर्न में भी वो चीज़ को सर्च कर रहा है, दैट मे पॉसिबल। So there are some tools available. So you need to understand basically what kind of pattern the users are using to search, right? तो उस पर भी हमें keywords पे रिसर्च करनी होगी कि किस तरह से कंज्यूमर क्या पैटर्न से या क्या क्वेश्चन आंसरिंग से डिजायर्ड रिजल्ट को सर्च कर रहा है, राइट। और वेदर यूजर आर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट और नॉट, राइट। सो ये सारी चीज़ होती है एट द इनिशियल लेवल। सेकेंड दैट इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आपकी एक वेबसाइट बन गई तो आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट्स अवेलेबल है, राइट। सो व्हाट आर द पॉसिबल कंटेंट्स दैट यू कैन जस्ट डू थ्रू द ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट क्रिएशन, राइट। सो कंटेंट क्रिएशन में भी किस तरह से आप कंटेंट बना रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर कैसे बना रहा है, आपकी वेबसाइट जो है कितना स्ट्रक्चर्ड वे में है, राइट। एक लिंक पे या तो कोई एक लिंक है उस पर क्लिक करने पे उसको पेज फॉरवर्ड हो रहे हैं या डिज़ायर रिजल्ट्स मिल रहा है, या प्रॉपर आपकी वेबसाइट एक प्लान वेबसाइट है, राइट। रैंडमली कुछ भी चीज़ कहीं पे भी नहीं है, राइट। इफ़ दे आर जस्ट लुकिंग फॉर सम पर्टिकुलर सेक्शन, सो इफ़ दे आर गेटिंग दैट एज अ रिजल्ट और नॉट। लिंक बिल्डिंग, राइट, आपकी बैक लिंक का कंसेप्ट यहाँ पे भी आ जाता है किस तरह से, एंड टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। सो ये सारे टेक्निक्स हैं इन द SEO। थर्ड पॉइंट दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ SEO इज रैंक हायर। जो हमें पता ही है कि सर्च इंजिन में जितना रैंक आपकी वेबसाइट का हायर होगा, राइट। और सेकेंड थिंग कि आप ऑप्टिमाइजेशन ऐसे करेंगे कि बेसिकली रिलेवेंट चीज़ों, रिलेवेंट थिंग्स यूज़र को मिल पाए, राइट। ऐसा नहीं है कि जस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर दी कुछ भी तिकड़म लगा के या कुछ भी चीज़ करके ऐसे ही ऐसे कीवर्ड्स डाल दिए रैंडमली या कुछ भी चीज़ कर लिया हमने ऐसा, राइट। सो दैट इज़ नॉट अ वे। रिलेवेंट भी होना चाहिए बिकॉज यूज़र एंड कंज्यूमर इज सर्चिंग फॉर दैट थिंग, राइट। सो जितना रिलेवेंट होगा इतना आपका एक कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, एक बिल्डअप बढ़ेगा, राइट। कस्टमर का फेथ बढ़ेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इट्स नॉट जस्ट टू रन माई बिजनेस इन अ रैंडम वे और जस्ट टू रैंक हायर स्पीडीली, राइट। मैं कुछ भी चीज़ कर लूँ, कुछ भी चीज़ ऑप्टिमाइज़ कर लूँ, हायर रैंक पे ला दूँ और यूज़र को उस चीज़ का सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, राइट। सो दैट विल फेल द बिजनेस। So which can drive more targeted traffic to a website and potentially increase the conversion and revenue, right? जैसे मैं बोल रहा था कि मैंने कुछ भी चीज़ करके रैंक हायर कर ली बट आई एम नॉट प्रोवाइडिंग व्हाट एग्जैक्टली द कंज्यूमर वांट्स
या उसकी नीड है या कुछ भी चीज़ मैं उसको दे रहा हूँ, सो आपका कन्वर्जन नहीं होगा, राइट। जैसे आप हो एज अ कंज्यूमर, एज अ यूज़र, अगर जो चीज़ आपको कोई एक वेबसाइट से पर्टिकुलर नहीं मिल रही, सो बेसिकली यू विल जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस सर्च, राइट। सो यू विल जस्ट ट्राई टू research with the keywords, राइट। सो आपकी पैटर्न बदल जाएगी। या तो फिर लेट्स से सर्च इंजन रिजल्ट पेज में 5 वेबसाइट आई, सो पहली वेबसाइट पे हमने चेक किया, सो डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिला, सो यू गो टू द सेकंड वेबसाइट और यू गो टू द थर्ड वेबसाइट, राइट। और मैंने परचेज की या कुछ भी चीज़ एक्वायर की थ्रू द थर्ड नंबर ऑफ वेबसाइट, राइट। सो मेरा जो कन्वर्जन हुआ वो हुआ एट द थर्ड वेबसाइट, दो आई हैव जस्ट विजिटेड नंबर 1 वेबसाइट, नंबर 2 वेबसाइट एंड नंबर 3 वेबसाइट, पर कन्वर्जन हो रहा है मेरा दो इट्स ऑन द रैंक 3, बट कन्वर्जन ज़्यादा हुआ रैंक 3 की वेबसाइट पे, राइट। सो बेसिकली वो चीज़ से क्या होगा कि उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि बेसिकली बिजनेस भी आपको संभालना है, राइट। जो प्रोडक्ट आप ऑफ़र कर रहे हैं या जो SLAs ऑफ़र कर रहे हैं या जो सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, वो चीज़ एक आपकी क्वालिटेटिव हो, राइट। तो जिसका आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़े और रेवेन्यू भी बढ़े। The last point, that is search engine use a complex algorithm to determine which pages should rank for a particular queries, right। so जैसे मैंने बोला कि सर्च इंजन अलग अलग हैं, उसके अपने algorithms हैं। so basically we are not just modifying the algorithms, but we are just trying to optimize our web pages such that whenever the user is trying to search, so उसको वो particular सर्च की एक क्वेरी एज अ रिजल्ट मिले थ्रू द SERP, राइट। सो वो डिजायर्ड रिजल्ट उसको मिले, तो वो कैसे होगा, तो बेसिकली थ्रू द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, कि जो क्या करेंगे विल चेक इन नेक्स्ट आंसर कि किस हिसाब से क्रॉलिंग हो रही है, किस हिसाब से कंटेंट इकट्ठा होता है थ्रू द वेब क्रॉलर्स, और किस हिसाब से बेसिकली इंडेक्सिंग होती है, राइट। और इंडेक्सिंग होने के बाद हाउ एग्जैक्टली दैट इज गिवन द रैंक, राइट। और जिससे आपका वेबसाइट जो है दैट इज कमिंग इन द टॉप सर्चेस। So SEO is a process of understanding and optimizing of these algorithms. By improving this relevance and authority of a website or content, SEO can improve its visibility and drive more traffic from the search engines, right? So moral of the story यही है कि मैक्सिमम हम किस हिसाब से चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करें कि हम मैक्सिमम ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ड्राइव कर सकें, राइट। और जिससे हम मैक्सिमम कन्वर्जन रेट बढ़ा सकें एंड हम मैक्सिमम रेवेन्यू बढ़ा सकें, राइट। और हमारा बिजनेस अच्छे से चलता रहे थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो ओवरऑल आइडिया इज बिहाइंड दैट थिंग। Now quickly check what is organic and paid. So whenever if you are this is old search I guess. So यहाँ पे let's say I have searched for product development. So यहाँ पे SERP में I have got this much of results. अब यहाँ पे you can see that is a sponsored links. So you can say that is a paid, right? मतलब ये companies ने पेमेंट की है, एज यू कैन सी दे आर स्पॉन्सर्ड, राइट। सो ये होता है पेड सर्च या पेड, और नीचे आप देख रहे हैं बेसिकली, सो यहाँ पे कुछ स्पॉन्सर लिंक एडवर्टाइज ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सो दे आर द नेचुरल ऑर्गेनिक सर्च, राइट। सो वेन एवर इफ यू आर seeing any kind of sponsor or ads or anything like that, so you can call that is a paid search, कि कंपनी ने उसको या वो कंपनी ने पेमेंट किया है, राइट। और ये जो है नेचुरल, सो दैट इज कमिंग थ्रू द SEOs, राइट। सो मैक्सिमम क्या ऑप्टिमाइजेशन करूं, सो मेरा नेचुरल या ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आए, राइट। सो क्विकली जस्ट डिफरेंस, द टू डिफरेंसेस, दैट इज अ ऑर्गेनिक मार्केट एग्जांपल्स और पेड मार्केटिंग। सो यहाँ पे जैसे हमने देख लिया, ऑर्गेनिक जो हमारा होता है दैट इज अ नेचुरल, दिस वन, सो दैट इज थ्रू द SEOs, राइट। अनपेड सोशल मीडिया पोस्ट,
मतलब आप सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ का पेमेंट नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज कमिंग अंडर द सोशल मीडिया पोस्ट, राइट। फेसबुक पे आपका एड ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक ट्रैफिक थ्रू वहाँ पे आ गया, ट्विटर पे आ गया, इंस्टा पे आ गया, स्नैपचैट पे आ गया, राइट, टिकटॉक पे आ गया, पिन इंटरेस्ट पे आ गया। सो ये पॉसिबिलिटी है कि यूज़र सर्च कर रहा है और वो कीवर्ड सर्च पे आपकी चीज़ें उसको यहाँ से मिल रही है, राइट, एंड दैट इज़ अगेन अनपेड। आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग। ब्लॉग पोस्ट हो गया, ईमेल न्यूज़ लेटर्स हो गए, लाइक लिंक जनरेशन हो गया, पोस्ट हो गया, राइट। सो दिस कैन बी कंसिडर एज अ ऑर्गेनिक मार्केटिंग एग्जाम्पल। और सेकेंड वन दैट इज़ अ पेड मार्केटिंग एग्जाम्पल विच इज़ अ पे पर क्लिक। जैसे मैंने बोला कि आई एम गिविंग अ कंपनी अ पेमेंट, राइट, कि जो जितना ट्रैफिक वो ले आए सो उतना मैं उसको पर क्लिक पेमेंट करूँगा, राइट। आई विल सेट सम बिडिंग स्ट्रैटेजी कि जैसे लेट्स से 10 पैसे, 20 पैसे, या अगर डॉलर्स है तो this much amount of dollars, right? So I will just give based on the number of click that users or consumer are doing, right? Social media ads हो गया कि आई एम मेकिंग अ पेमेंट टू द फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सअप, राइट। सो उस हिसाब से वो आपका पेड मार्केटिंग करेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बैनर्स हो गया, आपके ऐड हो गया, बिलबोर्ड हो गया, पोस्टर्स हो गया, राइट। सो दिस ऑल आर द paid marketing examples, right? So I'm just keeping up to here. In next video we will see how exactly the search engine is working, what are the strategies कि क्या क्या चीज़ें सर्च इंजन में किस हिसाब से वर्क करती है, राइट। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।